हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी मेकर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है टीए आर्मी भर्ती 2024 के लिए। आपको जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपका फिजिकल का आज पहला दिन था। फिजिकल का पहले दिन था, उसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो मांगे थे, कितने के बेंच बने थे और कितने बंदे वो क्वालिफाई हो रहे थे। सारे डाउट हम इस वीडियो में आपके कवर करने वाले हैं, वो भी अलग अलग इन्फेंट्री के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बेंच है वो कितने का बना था। आपका बेंच है वो कितने का बना था, टाइमिंग है वो क्या मिल रही है फ्रेंड्स, आपके कितने बंदे हैं जो पास किए जा रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो लग रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इसकी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वो एक जो मैंने उसमें बताया था कि यूट्यूब पे कई बंदों ने वो वीडियो अपलोड किया था, मेरे पास सेंड किया था, तभी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है और वो एक फेक वीडियो था। जैसे कि मैंने आपको उसमें डिटेल बताई थी कि वो एक फेक वीडियो है, इस तरीके से आपकी रनिंग नहीं होगी, इतने का बेंच नहीं बनेगा, 100 का बेंच बनेगा। तो डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या डिटेल इसमें रहती है। तो सबसे पहले भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एंट्री टाइम की बात करते हैं। आपके आवेदन है यानी कि दस्तावेज है, आवश्यक दस्तावेज है, आपको क्या होना चाहिए। एंट्री आपकी होगी तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगे जाएंगे और आपके पास है कौन से डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका एंट्री के टाइम आपका सबसे पहले मांगा जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका मांगा जाता है। आधार कार्ड है आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, सभी के पास है वो ओरिजिनल आधार कार्ड है, वो सभी के पास है वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका होने वाला है मूल निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ के मूल निवासी हो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास आपसे क्यों मांगा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी है स्टेट, अलग अलग स्टेट की जैसे कि डेट है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेट को वैकेंसियाँ हो रही है। तो फ्रेंड्स, उस हिसाब से आपका मूल निवासी इसलिए मांगा जाता है कि अगर कोई अदर स्टेट का बंदा या अदर, जैसे कि कल उसकी वैकेंसी है वो आज तो नहीं आ गया वैकेंसी देखने के लिए, इसीलिए आपका मूल निवास है वो सबसे पहले वो चेक होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड चेक होगा, फिर आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड है वो चेक होता है, फिर आपका मूल निवासी यानी कि आप मूल निवासी आप कहाँ के हो वो, फिर आपका होता है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट है आपके पास से ओरिजिनल होनी चाहिए और मैंने आपको बताया था कि 10-10 उनकी जीरोक्स है आपके पास से होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद में आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला आपका 10वीं की मार्कशीट है, आपको ओरिजिनल है वो वहाँ पे चेक होगी। 4 नंबर पे आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी हाइट है वो चेक होगी, यानी कि हाइट है वो आपकी चेक किस तरीके से होगी फ्रेंड्स। एक जो है लोहे की राड होती है, वो रोड होती है जो इसको 160 सेंटी है, उस पर फिक्स है, सेमी पर फिक्स है वो किया होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उसमें से आपको गुजारा जाएगा और सभी की 160 सेमी हाइट होनी चाहिए। अगर किसी की अगर हाइट कम होती है तो उसको वहाँ से ही बाहर कर दिया जाएगा, उसको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए? आपके आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, आपका 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि सर हम ट्रेडमैन से देख रहे हैं तो आपके पास है 8वीं की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। अगर आप जीडी से जा रही हो तो आपके पास है 10वीं की होनी चाहिए। अगर कोई बंदा ट्रेडमैन से देखेगा, अगर उसने 10वीं पास नहीं कर रखी है तो उसके पास है 8वीं की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। चलते हैं आगे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहने वाला फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टीए आर्मी बेंच के ऊपर। बेंच है वो कितने का बनेगा फ्रेंड्स आपका, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 100 बंदों का ही बेंच है वो बनता है, 100 से ज़्यादा बंदों का बेंच है वो आपका नहीं बनता है। लेकिन कुछ इन्फेंट्री फ्रेंड्स वहाँ पे आपका 70 का भी बेंच बना है फ्रेंड्स, आपका 75 का भी बेंच है आपका बना है। तो इस हिसाब से आपके बेंच है वो बनते हैं। कई इन्फेंट्रियों में 100 के बनते हैं। अब एक इन्फेंट्री ऐसी है वहाँ पे 1000 बंदे आए थे, मात्र और मात्र रनिंग करने के लिए कितने बंदे आए थे फ्रेंड्स, आपके 1000 बंदे आए थे। तो वहाँ पे बेंच बना था 75 बंदों का, 75 बंदों का ही बेंच है उसमें बना था। और वैसे आपका है 100 बंदों का है बेंच है वो बन रहा है। अब मेरे को एक बंदे ने कॉल करके पूछा था कि सर है 2 से 3 बंदे हैं वो एक्सीलेंट में लिए जा रहे हैं और 6 से 7 बंदे हैं वो गुड में लिए जा रहे हैं। आपने बताया था कि कम से कम है पूरे बंदे हैं कम से कम 12 से 13 बंदे हैं वो लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग इन्फेंट्री का अलग अलग सिस्टम रहता है, जिसमें वैकेंसी कम होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे बंदे कम लेते हैं, वहाँ पे बंदे हैं वो कम लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 2 से 3 बंदे हैं वो एक्सीलेंट के लिए लिए जा रहे हैं, 6 से 7 बंदे हैं वो गुड के लिए लिए जा रहे हैं। कहीं पे भी आपका बेंच है वो 75 का बनता है, कहीं पे आपका 100 बंदों का ही बेंच है वो बनता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आप कमेंट करके बताना कि आप वैकेंसी देखने गए थे और आपके ग्रुप में कितने बंदे वो सिलेक्ट हुए थे और कितने का आपका ग्रुप है वो बना था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो तीसरा आपका डाउट क्या फ्रेंड्स, आपके प्रत्येक ट्रेड का अलग अलग बेंच यानी कि अलग अलग आपका बेंच है वो बना था फ्रेंड्स आपका।
इसका जीडी का आपका अलग बना था, ट्रेडमैन का अलग था, क्लर्क का अलग था। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि कुछ यूनिट है, कुछ ही यूनिट में इसका बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ यूनिट यानी कि इन्फेंट्री या कुछ ऐसी है जिसमें आपको इसका बेनिफिट है वो देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी कर्नाटक बेलगाम है उसमें सारे ग्रुप है वो एक साथ ही रनिंग कराएंगे। इस चीज़ का आप याद रखना। अगर आप बेलगाम कर्नाटक यानी कि बेलगाम आप वैकेंसी देखने जाते हो तो आपका कोई भी ग्रुप है वो अलग नहीं होगा। अलग अलग इन्फेंट्री का अलग अलग सिस्टम रहता है। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो वो जीडी ट्रेडमैन वालों का अलग है, वो नहीं करेंगे। तो इसका यही सिस्टम है आपका रहने वाला है। तो इसमें कोई इन्फेंट्री में अलग अलग आपका ग्रुप है वो बना था। तो चलते हैं अगले डाउट में। और अगला क्या रहने वाला फ्रेंड्स आपका देख सकते हो, टीए आर्मी एज, यानी कि एज के हिसाब से आपके ग्रुप है वो बने थे। किस हिसाब से अलग अलग इन्फेंट्री में अलग अलग वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा डाउट है क्या फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उम्र के हिसाब से अलग अलग दौड़ हो रही है। क्या अलग अलग हिसाब से अलग अलग है वो दौड़ हो रही है। तो फ्रेंड्स हाँ, आपकी है 18 से 30 साल वालों का अलग है वो ग्रुप है वो बनाया जा रहा है। कुछ इन्फेंट्री हैं जिनमें ही ये सुविधा आपको मिलेगी, कुछ इन्फेंट्री हैं उसमें आपको ये सुविधा है नहीं मिलेगी। 30 से 42 साल के जो बंदे हैं उनको है वो अलग है, उनका ग्रुप है वो बनाया जा रहा है। इनका आपका अलग अलग है वो ग्रुप है वो बनाया जा रहा है। पर एकदम श्योर यानी कि 100% ये आपको जो है 100% जो जानकारी मिल रही है पर आपकी सेंटर के आधार पर आपको जानकारी मिल रही है और रियल जानकारी है। जो भी बंदे वैकेंसी देख के आए वो आपके भाई बंधु हैं, उनके लिए कमेंट जरूर करें कि सर हम वैकेंसी देखने के लिए गए थे और जो आपने जानकारी दी है वो एकदम रियल जानकारी है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम 2019 में हम वैकेंसी देखने के लिए गए थे तो हमारा जीडी टीडीएन यानी कि ट्रेडमैन और क्लर्क का बेंच है वो साथ में ही था। बेलगाम कर्नाटक से हमने देखी थी, वहाँ पे बेंच है वो सभी का साथ में ही बनेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका टाइम की। सबसे मेन डाउट है कि टाइम क्या दिया जा रहा है। टाइम है आपका क्या दिया जा रहा है फ्रेंड्स वो आपको बताना है। तो कुछ बोलेंगे कि सर टाइम है वो क्या दिया जा रहा है फ्रेंड्स आपका। तो टाइम के ऊपर है, टाइम के ऊपर बात कर लेते थे कि टाइम है आपका क्या दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो टाइम के ऊपर हम बात करते हैं तो टाइम में क्या सिस्टम है कि कई बंदे इधर आते हैं वापस। हम देखो टाइम के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा इधर से जान दो कि 2 से 3 यानी कि आप मान सकते हो कि 3 यहाँ से मान सकते हो 3 बंदे, 3 और ये देख सकते हो 7 मानो आप 7 यहाँ से मान सकते हो 3 और 7 यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कितना रहने वाला है। 7 बंदे हैं वो गुड के लिए जा रहे हैं, 3 आपके एक्सीलेंट के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हो। तो इसमें आपके कितने बंदे हो गए फ्रेंड्स, आपके 10 बंदे हो जाते हैं। यानी कि एक बेंच से 10 बंदे हैं वो लिए जा रहे हैं, यानी कि 100 में से 10 बंदे हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का आपका कंपटीशन है वो रहने वाला है। अब टाइम की बात करते हैं कि टाइम आपका क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। अब देखो नोटिफिकेशन में आपका टाइम दिया था फ्रेंड्स आपका 5:45 के लगभग आपका टाइम है वो दिया था। 5:45 का आपका टाइम है वो बताया जा रहा था, लेकिन आपको 5:45 का टाइम वो क्यों नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स आप देख सकते हो। वो क्यों नहीं मिल रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर 5:45 आपको टाइम दिया जाता है तो इसमें वैकेंसी कितनी है फ्रेंड्स आपकी 3000 वैकेंसी, 3000 कुछ प्लस वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर 5:45 अगर टेरिटोरियल आर्मी में टाइम दिया जाता है तो काफ़ी बंदे हैं जो रनिंग है वो क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें एज है वो फ्रेंड्स आपकी 42 ईयर आपकी एज है वो रखी गई है। तो काफ़ी बंदे हैं जो अग्निवीर से एज और हो गए और कोरोना के कारण से जो है एज और उनकी हो चुकी थी, एज निकल चुकी थी, तो उनकी तैयारी वो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वो 300 के बेंच में दौड़े हुए बंदे थे। उनकी प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी थी। 5:10 यानी कि 5 और 5:10 के लगभग है उनका टाइमिंग आता था, यानी कि उनकी तैयारी वो काफ़ी अच्छी थी। जब अग्निवीर में जब हम रनिंग करने के लिए जाते थे तो फ्रेंड्स हमारा 300 साढ़े 300 का बेंच बनता था। आपके टाइम में 100 बंदों का ही बेंच बन रहा है। तो फ्रेंड्स टाइम में आपको लगभग मिलता है फ्रेंड्स आपको 5 से लेके 5 से 5:10 के लगभग ही आपको टाइम वो मिल रहा है। इतना ही आपको टाइम है फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा वैकेंसी में आपको टाइम है वो देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बंदों ने मेरे को बोला था कि सर नोटिफिकेशन में 5:45 टाइम दिया जा रहा है, तो हमें 5:45 टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स 5:45 से आपको टाइम नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन में, चाहे कुछ ही दिया हो। मैंने आपको एक ग्राउंड के ऊपर भी वीडियो बना के बताया था कि जो भी बंदे हैं जो आगे रहेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। यानी कि जो आगे रहेगा, यानी कि जैसे कि बंदे रनिंग कर रहे हैं तो जैसे कि 10 बंदों का ग्रुप है, आगे 10 बंदे दौड़ रहे हैं या 15 बंदे दौड़ रहे हैं या 20 बंदे दौड़ रहे हैं। जैसे कि आगे का ग्रुप है उसमें 10 बंदे दौड़ रहे हैं या 15 बंदे दौड़ रहे हैं या 20 बंदे हैं वो दौड़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स वही आगे का ग्रुप है वही सिलेक्ट होगा, यानी कि वही है रनिंग है वो क्वालिफाई होंगे, ना कि वो टाइम देंगे।
क्योंकि वैकेंसी भी कम आती है और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। कई इन्फेंट्री का मैंने आपको बता दिया है कि कुछ इन्फेंट्रियाँ ऐसी है जहाँ पे आपको 75 का भी बेंच है वो आपको देखने को मिलेगा, 70 का भी देखने को मिलेगा, 75 का भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है और कर्नाटक में बेलगाम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम आपका रहने वाला है कि ना कि आपका जेडी कलेक्टर ट्रेडमैन का बेंच है वो अलग अलग आपका नहीं बनेगा। फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको याद रखना है। आप अदर स्टेट से भी जो है अदर वहाँ पे आपकी वैकेंसी होगी तो वहाँ पे भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो है काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और फ्रेंड्स जो भी बंदे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेरिटोरियल आर्मी के रिलेटिव और अग्निवीर के रिलेटिव हमारी जो है चैनल पर आपको डेली है क्लासें मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है आपके जो भी भाई बंधु उनके पास शेयर जरूर कर दें।